बाहर चिलचिलाती धूप और अंदर कमरे को आप शिमला जैसा बना लेते थे। 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में कमरे को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब और नहीं चलेगा। आप खुद ही सोचो कि आप अपने कमरे में चाहे शिमला वाली फीलिंग लेकर के आ जाएं, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, बाहर आग बरस रही है, तो मतलब बाहर आग अंदर बर्फ। ऐसे में आपकी बॉडी का क्या होगा? एसी इतना भी ठंडा क्यों कर रखा है भैया? अब सरकार बताने जा रही है कि कितना कूल रहना है। गर्मी में जैसे से सूरज आसमान में फुल फॉर्म में आता है, वैसे ही हमारा डायलॉग आता है, एसी ऑन करो यार। अब तक तो हम एसी को 16 से 18 डिग्री पर सेट करके सर्दी की फीलिंग ले रहे थे, लेकिन अब ब्रेक लगाने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि इतनी सर्दी नहीं चलेगी। मैं हूं आरजे कार्तिक, दुनियादारी में आपको बता रहा हूं कि क्या बदलने वाला है। सरकार बहुत जल्दी एक नया रूल लेकर आ रही है, जिसमें एयर कंडीशनर को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। यानी चाहे आपका मूड हो या मूड स्विंग हो, अब एसी करेगा वही जो सरकार कहेगी। और ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये जो नया रूल है, ये ऑफिसेज में, मॉल्स में, होटल्स में, कार्स में, मतलब जहां जहां एसी काम कर रहा है वहां वहां इंप्लीमेंट होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है? तो सरकार ये कह रही है कि जो स्टेप है ये बिजली की खपत को कम करेगा, बिजली के बिल्स को हल्का बनाएगा। हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, वो कह रहे हैं कि इस छोटे से चेंज से देश को 3 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की बचत हो सकती है। कुछ मजेदार बातें आपको बताता हूं। जैसे सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से 6% बिजली बचती है। यानी अगर आप एसी को 20 डिग्री की बजाय 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाएंगे तो 24% बिजली की बचत करेंगे। अब सोचिए, करोड़ों लोग ये करने लग गए तो बिल भी कम होगा, बिजली भी बचेगी और एनवायरमेंट भी थैंक यू बोलेगा। पृथ्वी को भी कूल चाहिए। जितनी ज्यादा बिजली चलेगी उतना ज्यादा कोयला जलेगा और उतना ही ज्यादा CO2 निकलेगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग पर, क्लाइमेट चेंज पर और पिघलते ग्लेशियर पर। तो ये टेम्परेचर लिमिट सिर्फ आपकी पॉकेट पर ही असर नहीं डालेगी, बल्कि हमारी धरती को भी आराम देगी। अब सेहत की बात करें तो एसी को आप 16 से 18 डिग्री पर रखकर जब अचानक से 45 डिग्री के माहौल में जाते हो तो शरीर को लगता है टेम्परेचर शॉक। डॉक्टर्स कहते हैं कि 22 से 24 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज है ये बॉडी के लिए परफेक्ट है। ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा गर्मी, बस कूल और हेल्दी। और दुनिया क्या कर रही है? भारत इस गेम में नया नहीं है, बल्कि अब ग्लोबल ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। जापान में ऑफिसेज में एसी को 28 डिग्री सेल्सियस पर रखने की एडवाइस दी जाती है। चाइना में सरकारी दफ्तरों में 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी जो है बैन किया गया है। स्पेन में 27 डिग्री सेल्सियस से कम करना गैर कानूनी है। इटली में पब्लिक बिल्डिंग्स में 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे अलाउड नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में तो एनर्जी स्टैंडर्ड्स इतने टाइट हैं कि एसी खुद ही डर करके कहेगा, अरे मुझे यहां काम नहीं करना। अब इंडिया भी कह रहा है कि चलो सस्टेनेबल बनते हैं, स्टाइल में, आदतों में चेंज लेकर आते हैं। ये नियम सिर्फ एसी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ये हमारे सोचने का तरीका बदलेगा। अब सिर्फ एसी ठंडक देने वाली डिवाइस नहीं रहेगी, बल्कि स्मार्टनेस और सस्टेनेबिलिटी का सिंबल बनेगी। और हाँ, पुराने एसी में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए लिमिट लागू की जा सकती है। तो सोच लो कि हैक कर लूंगा, ये वाला ऑप्शन काम नहीं आएगा। अब एसी सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच चलेगा, बिजली बचेगी, बिल घटेगा, एनवायरमेंट मुस्कुराएगा, हेल्थ भी सेफ रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर शॉक जो है उसे RIP कर देंगे। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का स्मार्ट मूव है। ये बदलाव बड़ा दिखे या ना दिखे, इसका असर बड़ा दिखेगा। अब जब भी आप एसी ऑन करें तो याद रखें, कूल रहो लेकिन स्मार्ट तरीके से। एसी को चलाओ स्टाइल से, लेकिन अच्छी वाली सोच के साथ।